अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इंसान अपनी इब्तदा से ही हमेशा किसी न किसी ऐसी चीज की तलाश में रहा है जो उसको अबदी जिंदगी दे दे या फिर दुनियावी कामयाबी और बहुत सारा पैसा दे दे, जिसकी मदद से वो ताकत और इक्तदार हासिल कर सके। गीदड़ सिंगी भी एक ऐसी ही जादुई चीज को कहा जाता है जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि इसके हामिल शख्स को किसी किस्म के चिल्ले काटने की जरूरत नहीं होती। इसके पास इस गीदड़ सिंगी के सबब दुनिया की हर नेमत खुद ब खुद ही खींची आती है और हर किस्म के बुरे असरात और जादू से इस फर्द को महफूज रखती है। दोस्तों, गीदड़ सिंगी की हकीकत क्या है? रातों रात कैसे मालामाल बना सकती है? इसकी हकीकत क्या है? सच्चाई क्या है? क्या ये धोखा है या फिर इसके मुतालिक जो भी बात कही जा रही है ये बिल्कुल दुरुस्त है? इसकी इब्तदा कब से हुई और साइंस इसके मुतालिक क्या कहती है? लेकिन इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, ये सारी मालूमात हम आपको आज के वीडियो में देंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहे। और दोस्तों, गीदड़ सिंगी के हवाले से आप क्या मालूमात रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी माफूकुल फितरत अशिया की तलाश करने वाले इस गीदड़ सिंगी को अमूमन ऐसे इलाकों में तलाश करते नजर आते हैं जहां जंगलात में गीदड़ पाए जाते हैं। गीदड़ सिंगी के मुतालिक जानने वालों का ये कहना है कि ये हकीकत में सैकड़ों गीदड़ में से किसी एक गीदड़ के सर पर पाया जाता है। गीदड़ के दोनों कानों के बीच में ये एक सींग नुमा साख्त होती है जो कि एक ताज की तरह इसके सर पर बढ़ती जाती है। माहिरीन इस गीदड़ सिंगी को बाकायदा एक खास तरीके से गीदड़ के जिस्म से जुदा करके सिंदूर में रख देते हैं। इसके असली होने की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि इसे सिंदूर में रखे रखे इसके हुज्म में इजाफा होता रहता है। कहावत है कि इसको हनूत रखने वाली शख्स की किस्मत और उसको अपने पास रखने से जाग जाती है और इसको इज्जत, दौलत और शोहरत सब हासिल हो जाती है। इस बारे में उलूमुल आदाद और उलूमुल अस्मा के माहिरीन का ये मानना है कि जिस तरह कुछ जानवर नहूसत की अलामत और कुछ खुशबख्ती की निशानी होते हैं, इसी तरह कुछ जानवरों के खास आज़ाब ही अपने अंदर खुशकिस्मती या बदकिस्मती का पहलू रखते हैं। जैसे घोड़े के नाल, सांप का मनका, जानवरों की हंसली की हड्डी वगैरह के मुताल्लिक कहा जाता है कि इसके असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह गीदड़ सिंगी भी एक है। इस्लाम और कुरान के हवाले से हमारे मजहब में इस किस्म की किसी चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है और उनका हाल ये है कि जबत और तागूत को मानते हैं। यहाँ जबत से मुराद ऐसी ही इशिया हैं जिनका हकीकत से दूर तक कोई वास्ता नहीं होता और उनके मुतालिक लोग कयास कर लेते हैं कि वो इनकी रोजी और किस्मतों के फैसले करती हैं। दोस्तों, एक हदीस मुबारका का मफहूम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। बहवाला सही बुखारी। लिहाजा गीदड़ सिंगी की तलाश के लिए जोगियों और सन्यासियों का सहारा लेने से पहले हमें इस चीज को लाजमी तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो चीज उनकी किस्मत को तब्दील नहीं कर पाई वो हमारे लिए कैसे मुफीद साबित हो सकती है। गीदड़ सिंगी या जैकल हॉर्न तलिस्मान वो मशहूर जमाना पुरस्रार तलिस्म है जिसके मुतालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला हर दूसरा शख्स जानता है। ऐसा क्या राज छुपा है बालों के इस गुच्छे में कि हर शख्स उसको हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखता है कि बस एक बार कहीं से गीदड़ सिंगी हाथ लग जाए तो वारे के न्यारे हो जाएं, दौलत की बरसात हो जाए और तमाम तकालीफ दूर हो जाएं। इसी जुस्तजू और लालच में अक्सर लोग ऐसे शैतान बहरूपियों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर भारी कीमत पर नकली गीदड़ सिंगी फरोख्त कर देते हैं। इन शातिरों ने नकली गीदड़ सिंगियां बनाने के नित नए तरीके इजाद किए हुए हैं। कहीं गीदड़ का सर काटकर इंतहाई होशियारी से उसके सर के कुछ बाल खाल उतारकर उसके माथे की हड्डी को उजारों और रेती की मदद से काटकर एक नकली छोटे सींग जैसा उभार बनाकर खाल को दोबारा महारत के साथ सर के साथ चिपका दिया जाता है
और अब इस खाल से उभरा हुआ नकली सींग बिल्कुल असली मालूम होता है। कहीं बालों के गुच्छे की गेंद सी बनाकर गीदड़ सिंगी के नाम पर फरोख्त कर दी जाती है, क्योंकि आम लोग इसकी असल शक्ल सूरत से वाकिफ नहीं और न असल और नकल की पहचान रखते हैं, इसलिए लालच में आकर बाआसानी धोखा खा जाते हैं। इसी तरह कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गीदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर उनके पास असली गीदड़ सिंगी होती तो वो खुद खुशहाल होते और दर बदर भीख ना मांग रहे होते। उलूमे रूहानियात तो इल्मे सीमिया के माहिरीन के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक ऐसा जबरदस्त तिलिस्म है जिस पर किसी किस्म के इल्म, अमल या चिल्ला की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये अपने आप में एक ऐसी अनमोल कुदरती चीज है कि जिसमें बेशुमार ताकतवर मख्फी फवायद छुपे हैं। इसके असरात इतने सरीउल असर होते हैं कि कुछ ही अरसे में कंगले के बंगले बन जाते हैं। इसीलिए इल्मे सीमिया के माहिरीन ने हमेशा इस इल्म को मख्फी रखा और ना ही कभी इस पर कोई किताब लिखी। वल्लाहु आलम। बेशक अपनी नेमतें बख्शने वाली जात तो अल्लाह ताला ही की है, जो जिस वसीले से चाहे बंदे को नवाज दे। जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार पेड़ पौधे, फल फूल और जड़ी बूटियां पैदा की हैं, जो हमारे लिए ग़िज़ा भी हैं और दवा भी हैं। जड़ी बूटियां बेशुमार तिब्बी ख़ास भी रखती हैं, जो इंसान के लिए बेशुमार फ़वाइद की हामिल होती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानवर और इनके मुख्तलिफ आज़ाबी बेशुमार ख़ास रखते हैं। मुख्तलिफ जानवरों के मनहूस और मुबारक होने से मुताल्लिक बेशुमार वाक़यात और तसव्वुरात ज़माना कदीम से आज तक मौजूद हैं। दोस्तों, दीन इस्लाम की तरह साइंस और बायोलॉजी गीदड़ सिंगी के मख्फी असरात को नहीं मानते। माहिर हैवानात के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक बीमारी की वजह से पैदा होती है। ये दाना या सींग दरअसल एक ट्यूमर होता है जो किसी किसी गीदड़ के सर में निकल आता है। उसको गीदड़ के सर से अलग करने पर उसके बढ़ने की वजह ये होती है कि ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरिया इस सिंगी में मौजूद होते हैं, जो एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं और जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी बढ़ रही है। लेकिन साइंस इस बात से भी वाकिफ है कि माहिर तिलस्मात ज़माना कदीम से गीदड़ सिंगी के मख्फी असरात से वाकिफ हैं और इसकी हर जमाने में एक पुरअसरार हैसियत रही है। ट्यूमर और भी बहुत से जानवरों को होता है, लेकिन इसमें ये मख्फी खसूसियात नहीं होती और वो जिस्म से अलग करने के बाद गलने सड़ने लगता है, जबकि गीदड़ सिंगी जिंदा रहती है और इसके बाल भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हमें इस तरह की किसी बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बेहतर जानने वाली जात अल्लाह ताला की है। अल्लाह किसी को ज्यादा दौलत देकर आजमाता है, किसी से दौलत और पैसा लेकर आजमाता है, किसी को ज्यादा माल और औलाद देकर आजमाता है और किसी को कम माल और औलाद देकर आजमाता है। ये अल्लाह ताला के काम है, वही बेहतर जानता है। सो दोस्तों, हकीकत ये है कि दीन इस्लाम की रोशनी में गीदड़ सिंगी का कोई ऐसा खास फायदा नहीं है जो कि आम तौर पर बयान किया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, वही हमारी किस्मत तब्दील कर सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।